हेलो, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में भी CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियोज़ में भी हम लोगों ने CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, समझा था और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको भी हम लोगों ने jsbean.com पे जाकर देखा था। आज भी हम लोग इस वीडियो में कुछ और CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं और इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, उस चीज़ को भी हम लोग jsbean.com पर जाकर देखेंगे। ये जो नोट्स हैं जिनका यूज़ करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, हमेशा की तरह इन नोट्स के डाउनलोडिंग का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से इन नोट्स को PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। फॉन्ट क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा अगर आपने मेरी पिछली CSS की वीडियोस देख रखी हैं। अगर हम दोनों इन दोनों वर्ड्स को फॉन्ट स्टाइल को कंबाइन करें तो आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं। फिर भी आप जान लो कि फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग फॉन्ट के स्टाइल को मॉडिफाई कर सकें। फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ बेसिकली इसलिए होता है ताकि हम लोग फॉन्ट का जो स्टाइल है उसको इटैलिक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकें। अब इटैलिक टेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में मैं अभी 1-2 मिनट के बाद आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी में हम लोग कौन कौन सी वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग 3 तरीके की वैल्यू को इनपुट करते हैं। पहली वैल्यू होती है नॉर्मल, जो कि डिफॉल्ट होती है फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद हम लोग पास कर सकते हैं इटैलिक और ऑब्लिक्यू। ये 3 वैल्यू एज अ वैल्यू हम लोग फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी में पुट करके फॉन्ट के स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर इटैलिक टेक्स्ट क्या होता है। ये जो यहाँ पर आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसी तरीके के टेक्स्ट को हम लोग इटैलिक टेक्स्ट बोलते हैं। अगर आप अपने वेबसाइट में इस तरीके के टेक्स्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपल फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करिए और उसकी वैल्यू इटैलिक पास कर दीजिए। जिससे होगा ये, जो आपका HTML एलिमेंट है जिसको आपने सेलेक्ट किया है, उसका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो इस चीज़ को jsbean.com पे जाकर एक बार प्रैक्टिकल यूज़ करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक HTML टैग ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने P टैग ले लिया और P टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ कोडेरी। अब मैं यहाँ पर क्लास सिलेक्टर का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं क्लास को बना लेता हूँ। मैंने लिखा क्लास और लिख दिया डेमो। अब मैं चाहता हूँ ये जो कोडेरी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ये इटैलिक टेक्स्ट में दिखे, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, डेमो क्लास को सेलेक्ट करूँगा CSS के अंदर। तो डेमो क्लास को सिलेक्ट कैसे करते हैं, क्लास है तो हम लोग लगाएंगे डॉट और फिर लिख दिया क्लास का नाम। तो इससे क्या हुआ, डॉट डेमो क्लास सेलेक्ट हो गई। अब इसके अंदर मैं फॉन्ट स्टाइल का यूज करूंगा। याद रखना, फॉन्ट और स्टाइल के बीच में हाइफन का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हाइफन। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोलन और फिर हम लोग इसको इटैलिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू दे दी इटैलिक। और ये देखो, इटैलिक वैल्यू देते ही जो ये कोडेरी है इसका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस कितना है। इसी चीज़ को मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया और ये जो डेमो क्लास है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप देख पा रहे होगे इटैलिक टेक्स्ट इस तरीके का दिखता है और जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो इस तरीके का दिखता है। तो इस तरीके से हम लोग फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करके फॉन्ट के स्टाइल को मॉडिफाई करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग फॉन्ट की बोल्डनेस और थिकनेस को कंट्रोल करते हैं। यही काम होता है फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का। आपने कई सारे डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा कि कई सारे टेक्स्ट बोल्ड दिखते हैं, कुछ थिक दिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो फॉन्ट वेट लिखा हुआ है ये थोड़ा सा बोल्ड लिखा हुआ है, और जो यूज टू कंट्रोल द बोल्डनेस और थिकनेस ऑफ द टेक्स्ट ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा लाइटर लिखा हुआ है। दोनों में देखो, ये डार्क है ये लाइट है। तो इस तरीके से हम लोग फॉन्ट के वेट को मॉडिफाई करने के लिए, कि बोल्डनेस बढ़ानी है या फिर थिक करना है, ये सारे काम करने के लिए हम लोग फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी में हम लोग 4 वैल्यू पास करते हैं। पहली है नॉर्मल, दूसरी है बोल्ड, तीसरी है बोल्डर और चौथी है लाइटर। ये 4 वैल्यू हम लोग पास करते हैं फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी में। साथ ही साथ हम लोग नंबर्स को भी फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी में पास कर सकते हैं। अगर हम लोग को अपना जो फॉन्ट है उसको काफ़ी थिन रखना है तो हम लोग 100 वैल्यू पास करते हैं।
थिक रखना है तो फिर 900 वैल्यू पास करते हैं। अगर हम लोग को नॉर्मल के साइज का रखना है तो हम लोग जो है 400 वैल्यू पास करते हैं, और बोल्ड के लिए हम लोग 700 वैल्यू को पास करते हैं। तो आप चाहें आप इन वर्ड्स का यूज एज अ वैल्यू कर सकते हैं फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी के लिए, और आप चाहें तो ये जो नंबर्स हैं इनका भी यूज एज अ वैल्यू यूज कर सकते हैं फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी के लिए। तो चलो एक बार jsbean.com पर जाकर इसका भी एग्जाम्पल देख के समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसी वाले एग्जाम्पल को यूज़ करने वाले हैं जिस एग्जाम्पल का यूज़ करके हम लोगों ने फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी को समझा था। मैं इसी में ही फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, फॉन्ट वेट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोल्ड। तो आप देख पा रहे होंगे जो कोड एरी है वो बोल्ड लेटर में लिख गया है। याद रखना फॉन्ट और वेट इन दोनों के बीच में भी हम लोग हाइफन लगाते हैं। तो हम यहाँ पर मैंने लिखा बोल्ड, और ये देखो बोल्ड फॉर्म में लिख गया। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पास करना चाहूँ, मैं यहाँ लिख दूँ 900, तो देखो यहाँ पर ये फिर से बोल्ड हो गया। तो हम लोग यहाँ पर फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी में वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं एज अ वैल्यू, और इन नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं एज अ वैल्यू फॉर फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। तो चलो आप तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी। फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी का यूज अच्छे समझिएगा क्योंकि इसमें काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अलाउ टू कन्वर्ट फॉन्ट टू ऑल स्मॉल कैप्स, मतलब कि जो हमारा फॉन्ट है उसको स्मॉल कैप्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब स्मॉल कैप्स होता क्या है, इस चीज को अभी हम लोग कुछ देर में समझेंगे। फिलहाल तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि फॉन्ट वेरिएंट में हम लोग कौन कौन सी वैल्यू पास कर सकते हैं। फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी में हम लोग 3 वैल्यू पास करते हैं, नॉर्मल जो कि डिफॉल्ट होती है, दूसरी स्मॉल कैप, और तीसरी इनहेरिट। इन 3 वर्ड्स को एज अ वैल्यू हम लोग फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी में पास करते हैं। तो चलो इसका थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर स्मॉल कैप होता क्या है। jsbean.com को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी का यूज किस लिए किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और p टैग लूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा को डेरी, CODERRY। जैसे नीचे लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर लिख दिया, बट मैं यहाँ पर एक नई क्लास बनाऊंगा और लिख दूंगा डेमो2। अब मैं इस वाले कोड एरी में फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहा हूँ और जो हमारा टेक्स्ट है उसको स्मॉल कैप्स में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा डेमो2 और लिखा फॉन्ट FONT वेरिएंट, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्मॉल हाइफन कैप्स, और इतना लिखते ही CAPS कैप्स, इतना लिखते आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि नीचे वाला कोड एरी और जो ऊपर लिखा हुआ है कोड एरी इनमें कितना डिफरेंस है। यहाँ पर देखो C सेम है, ये कैपिटल O है, ये स्मॉल O है, बट कैपिटल को इसने छोटा कर दिया, स्मॉल कर दिया है। D ये कैपिटल लेटर में अपर केस में लिखा हुआ है, ये वाला जो डी है ये लोअर केस में लिखा हुआ है, बट साइज इन दोनों का सेम है। तो ये होता है स्मॉल कैप। जो हमारा पहला वाला लेटर होता है उसका साइज बड़ा होगा और जो बाकी लेटर्स होते हैं उनका साइज छोटा होगा, बट जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपर केस में ही लिखे हुए होते हैं, मतलब कि कैपिटल लेटर में ही लिखे हुए होते हैं। अगर आपको इस तरीके के फॉर्म में लिखना है अपनी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट को, तो आप स्मॉल कैप्स वैल्यू का यूज कर सकते हैं फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी लगाकर। तो इससे होगा ये कि आपका जो फॉन्ट है वो इस टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी जो कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट की, वो है कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग टेक्स्ट के कलर को मॉडिफाई या फिर कैसे लोग चेंज करते हैं। यहाँ पर एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो है कलर की स्पेलिंग। कलर की स्पेलिंग हम लोग यहाँ पे COLOR लिखते हैं, ना कि COLOUR। तब अगर आप लोग COLOUR लिखेंगे तो कलर प्रॉपर्टी अप्लाई ही नहीं होगी, इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि कलर प्रॉपर्टी के लिए हम लोग कलर की जो स्पेलिंग लिखते हैं वो है COLOR। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू हम लोग कलर प्रॉपर्टी के अंदर पास करते हैं ये भी देख लेते हैं। कलर नेम हम लोग एज अ वैल्यू पास कर सकते हैं कलर प्रॉपर्टी में। कई सारे कलर नेम हम लोग एज अ वैल्यू पास कर सकते हैं, सारे नहीं, कई सारे कलर नेम, जैसे कि रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, और भी कई सारे कलर नेम एज अ वैल्यू हम लोग कलर प्रॉपर्टी में पास करके जो हमारा फॉन्ट का कलर है उसको उस कलर में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको रेड कलर में चेंज करना है तो आपने कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू दी रेड, तो उससे होगा ये कि जो आपका टेक्स्ट है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रीन में करना है तो ग्रीन पास कर दो, ब्लू में ब्लू कलर का करना है तो ब्लू पास कर दो। दूसरा जो फॉर्मेट होता है कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू का वो है हेक्साडेसिमल या फिर RGB। हेक्साडेसिमल और
RGB के बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। वहां पर हम लोग VS कोड का यूज करने वाले हैं। अभी कई सारे हम लोग प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने HTML वाले कोर्सेज में किया था, उस प्रोजेक्ट्स को हम लोग VS कोड में करेंगे। वहां पर मैं आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू किस तरीके से यूज होती हैं और RGB वैल्यू किस तरीके से यूज होती हैं वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती हैं वो हैश सिंबल से स्टार्ट होती हैं। तो फिलहाल के लिए कलर प्रॉपर्टी के लिए इतना थ्योरी काफ़ी है। अभी चलो इसका प्रैक्टिकल हम लोग jsbin.com पर जाकर समझ ले। सो जो ये मेरा कोड एरी है, मैं जो इसका कलर है उसको रेड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कलर COLOR, लगाऊंगा कोलन और मैं यहाँ दे देता हूँ रेड। तो ये देखो, ये जो मेरा कोड एरी है वो रेड कलर में लिख गया। अगर मैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू पास करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा HTML कलर पिकर और ये देखो यहाँ पर HTML कलर पिकर आ गया। तो जैसे मैं ये कलर करना चाहता हूँ तो ये देखो, ये है इस कलर का हेक्साडेसिमल कोड। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, तो ये जो इसका जो कलर है वो इस कलर में हो जाएगा। फिलहाल ये आपको कोई डिफरेंस दिखा नहीं रहा होगा। मैं यहाँ पर ये वाला कलर उठाता हूँ, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो देखो मेरा जो ये कोड एरी है ये इस कलर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसका जो हेक्साडेसिमल कोड है वो ये है। इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पर एज अ वैल्यू कलर प्रॉपर्टी को पास कर दिया और ये प्रॉपर्टी इस डेमो पे अप्लाई हो गई। जो डेमो क्लास है इसका जो टेक्स्ट है वो इस कलर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कलर प्रॉपर्टी का यूज करके टेक्स्ट के कलर को मॉडिफाई कर सकते हैं। छठी प्रॉपर्टी जो कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं जब हम लोग किसी वेबसाइट को बनाते हैं। मोस्टली हर एक वेब पेज में टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज होता ही है। अब इसका यूज क्या होता है ये भी जान लेते हैं। यूज टू स्पेसिफाई द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन एन एलिमेंट, मतलब कि जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, याद रखना वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। सपोज करो ये एक वेब पेज है जिसको आप लोग बना रहे हो। अब आप चाहते हैं कि एक टेक्स्ट है उसको आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में वेब पेज के रखना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी चाहेंगे कि इसी टेक्स्ट को वो राइट में रखना चाहेंगे जब आप वो वेब पेज बना रहे होंगे। अगर आप कोई हेडिंग लिख रहे हो तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, हेडिंग को सेंटर में रखना चाहते हैं। तो ये जो है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि जो हमारा टेक्स्ट है वो एक लाइन में, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा कि सेंटर में होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आई होप आपको टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कंट्रोल है ये आपको समझ में आया होगा। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो वेब पेज में आप अपने टेक्स्ट को किस साइड रखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड रखना चाहते हैं, राइट साइड रखना चाहते हैं या सेंटर में रखना चाहते हैं, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए या फिर उस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए आप लोग टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में हम लोग 3 वैल्यू पास करते हैं। पहली वैल्यू है लेफ्ट, दूसरी वैल्यू है राइट और तीसरी वैल्यू है सेंटर। इन 3 वैल्यू को हम लोग टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में पास करके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो चलो अब इस चीज को जो हम लोगों ने अभी पढ़ा उस चीज को jsbin.com पे जाके प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। सो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग वही पुराने एग्जाम्पल का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये जो मेरा कोड एरी है जो कि स्मॉल कैप्स में लिखा हुआ है ये सेंटर में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, लिखूंगा टेक्स्ट ALIGN अलाइन, लगाऊंगा कोलन और यहाँ पर लिख दूंगा सेंटर। सेंटर लिखते ही जो कोड एरी है देखो सेंटर में आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसको लिख दूं राइट, RIGHT राइट, तो देखो वो ये जो हमारा विंडो है, ये जो हमारा वेब पेज है इसके देखो राइट में आ गया। मैं इसको बड़ा करके आपको अगर दिखाऊं तो आप देख रहे हो ये राइट में ही लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं लेफ्ट, जो कि डिफॉल्ट होता है, मैं लिखूं या ना लिखूं वो पहले से ही लेफ्ट में ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करके जो हमारा टेक्स्ट है उसको वर्टिकल अलाइनमेंट उसकी कंट्रोल कर सकते हैं। देखो जैसे जैसे मैं इस वेब पेज का साइज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये सेंटर में ही आता जाएगा, ये नहीं कि जहां पर था वहां पर ही रहे। जो इस वेब पेज का सेंटर होगा वहां पर ये कोड एरी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए।
इस वीडियो के अंदर जो हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट की, वो है वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी। इससे पहले हम लोगों ने टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को पढ़ा था, जो कि ये बताती थी कि आखिर किस तरीके से हम लोग हॉरिजॉन्टल जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है या फिर सेंटर में रखना है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते थे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करके। सिमिलरली अगर हम अपने टेक्स्ट को वर्टिकली कंट्रोल करना चाहते हैं, सपोज करो ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में आप अपने टेक्स्ट को टॉप पे रखना चाहते हैं या फिर बॉटम पे रखना चाहते हैं या फिर यहाँ पर सेंटर पे रखना चाहते हैं, इस चीज को आप वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करके कंट्रोल करते हो। इसी चीज को मैंने यहाँ पर इस नोट पे लिखा भी है, यूज टू सेट एन एलिमेंट वर्टिकल अलाइन, की किस तरीके से हम लोग अपने एलिमेंट को वर्टिकल अलाइन करते हैं। इस चीज को सेट करने के लिए हम लोग वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी यूज करने से पहले हम लोगों को कई सारे पैरामीटर्स का ध्यान देना होता है। वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज को यूज हम लोग या फिर टेबल के केस में सबसे ज्यादा करते हैं, नहीं फिर अगर कोई बड़ा सा बॉक्स है उस केस में जहां पर उसकी हाइट और विड्थ दोनों स्पेसिफाई कर रखे हैं हम लोगों ने, उस केस में वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पी टैग है और इस पी टैग के अंदर मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया अंकुर, जो मेरा नाम है इसको मैंने पी टैग के अंदर लिख दिया। अब अगर मैं इस पी टैग के अंदर वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी को लगाऊंगा तो क्या ये प्रॉपर्टी इस पे लगेगी? आंसर है नहीं, आपको लग जाएगी बट कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। होता ये है कि जब हम लोग कोई भी HTML टैग लिखते हैं, जैसे मैंने पी टैग को ओपन एंड क्लोज किया तो एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट हो जाता है ऐसा, और इसी बॉक्स के अंदर यहाँ पर अंकुर रावत लिख गया होगा। अभी जब मैं बॉक्स मॉडल पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज समझ में आएगी। थोड़ा थोड़ा अभी मैं बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। तो अगर मैं वर्टिकल अलाइनमेंट की वैल्यू देता हूँ टॉप, तो टॉप क्या करता है कि उसको टॉप पे सेट कर देता है। अब देखो इस बॉक्स के लिए टॉप भी यही है, मिडिल भी यही है, बॉटम भी यही है, क्योंकि ना ऊपर स्पेस है ना नीचे स्पेस है, तो टॉप मिडिल बॉटम तीनों चीज यही है। तो अगर आप टॉप देंगे तब भी यही रहेगा, मिडिल देंगे तब भी यही रहेगा, बॉटम देंगे तब भी यही रहेगा। तो वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का यूज करने से पहले हम लोगों को हाइट विद सब कुछ देखना होता है, उसके बाद ही हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सब और सुपर का यूज हम लोग करते हैं, जैसे सपोज करो कोई चीज लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है को डायरी, और इसके बाद वाले टेक्स्ट को हम लोग ऊपर रखना चाहते हैं या नीचे रखना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग सब और सुपर का यूज करते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग वैल्यूज को परसेंटेज और पिक्सल के फॉर्म के में भी दे सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर था जहां पे हमने वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, कलर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी, फॉन्ट वेट और फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। अभी एक और वीडियो आएगी जहां पर कुछ और टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, वो लास्ट वीडियो होगी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद हम लोग बॉक्स मॉडल को पढ़ेंगे। ये जो नोट्स है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।